क्वेश्चन नंबर 4, 5 men complete a task in 2 days। 5 आदमी मिलकर काम करें तो एक काम 2 दिनों में ख़त्म करते हैं। हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क बाई 1। अगर वो काम एक बंदे से ख़त्म करवाना हो तो कितने दिन लगेंगे। ये सवाल हमारे पास प्रोपोर्शन का है और इसको हम हल करते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल मैन हैं वो हैं 5, यानी 5 मैन होते हैं तो वो टास्क 2 दिनों में मुकम्मल होता है। अब जब एक बंदे से हम वो काम करवाते हैं तो फिर हमने बताना है कि हाउ मैनी डेज, यानी दिन कितने लगेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर तो हमारे पास 5 बंदे हैं, काम 2 दिनों में ख़त्म हो रहा है, तो अगर एक बंदा हो जाएगा तो यकीनन ज़्यादा दिन लगेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि इफ़ मैन इंक्रीजेस, अगर हम आदमी बढ़ाते हैं तो जो डेज़ हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, डेज़ डिक्रीजेस। यानी अगर आदमी हम बढ़ा देंगे तो डेज़ कम हो जाएंगे, और इसी तरह अगर हम कहते हैं कि इफ़ मैन डिक्रीजेस, अगर हम आदमी घटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो फिर डेज़ इंक्रीजेस, फिर दिन बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास सूरत हाल यही है कि ऐसा प्रोपोर्शन के जिसमें अगर एक क्वांटिटी ज़्यादा करें तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है, या एक क्वांटिटी अगर कम करें तो दूसरी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, उसको हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन या इन्वर्सली प्रोपोर्शन, या इसका दूसरा नाम है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये सवाल हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। अब इस सवाल को हल करने के 2 मेथड्स हैं, 2 तरीके हैं, हम दोनों को अप्लाई करके देख लेते हैं। पहले तरीके के मुताबिक हम लिखते हैं मैन रेशो मैन प्रोपोर्शन डेज रेशो डेज। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि हमारे पास पहले में मैन कितने हैं, 5 मैन हैं। तो जब 5 मैन हैं तो हम लिख देंगे, मैन के नीचे हम लिख देंगे 5। अब चूंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है और डेज़ हमारे पास कितने हैं, 5 मैन के मुकाबले में 2 डेज़ हैं। तो जब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो हम ये वाला डेज़ यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इस डेज़ में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस सूरत में लिखते हैं जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम इस डेज़ के नीचे लिखेंगे, यानी 5 मैन 2 दिनों में काम ख़त्म करते हैं। अब हमने कहना है कि हाउ मैनी डेज़, हाउ मैनी हम कह लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि x दिनों में वो काम ख़त्म करते हैं, तो हाउ मैनी की जगह हमने लिख दिया x। और कितने बंदे हमारे पास हैं, एक बंदे ने जब वो काम ख़त्म करना हो तो इन्हीं मैन के नीचे हम लिख देंगे 1। ये तरीक़ाकार है इसको लिखने का। अब जब ये हमारे पास प्रोपोर्शन की शेप में आ गया, फॉर्म में आ गया, तो अब आसान है कि मीन का प्रोडक्ट एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड बाई x, ये हो गया मीन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 1 मल्टीप्लाई बाई x होता है x, और 5 2s are 10, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10। यानी अगर एक आदमी काम करेगा तो उसको 10 दिन लगेंगे उस काम को ख़त्म करने में। ये तो है एक तरीका। अब हम दूसरे तरीके के मुताबिक देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते होते हैं, मैन रेशो डेज़। अब हमारे पास पहले जो मैन हैं हम देख रहे हैं कि मैन है हमारे पास 5 और डेज़ है हमारे पास 2। एज इट इज़ लिख दें, 5 मैन हैं और डेज़ है हमारे पास 2। फिर हमने कहा कि डेज़ है हमारे पास x और मैन है हमारे पास 1। यानी पहले हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा है, अब हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखा है। अब वर्टिकल फॉर्म में लिखने में हमने ये चीज़ देखनी है कि ये जो अननोन वैल्यू होती है हमारे पास जो x वाली है, इसको हम हमेशा तीर इसका ऊपर वाली तरफ शो करते हैं, और ऊपर वाली तरफ तीर शो करने का मकसद ये है कि ये हमेशा डायरेक्ट ही कंसीडर किया जाता है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि अगर हमारे पास 2 बंदे काम, अगर 2 दिनों में 5 बंदे काम ख़त्म करते हैं, तो अगर एक बंदा होगा तो फिर यकीनन दिन ज़्यादा लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जब ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो फिर हम जो है वो तीर का रुख नीचे वाली तरफ मोड़ देते हैं। ये तरीकाकार है वर्टिकल फॉर्म में लिखने का। जब ये तीरों वाला मामला हो गया, इन्हीं तीरों में हमने क्या करना है कि अगर तीर को हम ऊपर वाली तरफ कर रहे हैं तो इससे मुराद ये है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और अगर हम तीर को नीचे वाली तरफ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये तरीकाकार है वर्टिकल लिखने का।
अब जब ये हमारे पास लिखे जा चुके तो फिर अब हमने इनको उसी तरतीब से लिखना है जिस तरतीब से तीर हमारे पास हैं। यानी ये 5 से शुरू होकर 1 पर आ रहा है तो हम लिखेंगे 5/1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर x से शुरू करेंगे और x ऊपर रखेंगे और नीचे 2 हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन की शक्ल में आ गया 5/1 इज़ इक्वल टू x/2। अब हमें पता है कि जब फ्रैक्शंस हों और दरमियान में इक्वल का साइन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 are 10 और x को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ तो वो 1x ही आ जाएगा। यानी x की वैल्यू वही आ जाएगी जो पहले ऊपर हमने बयान की है, यानी 10। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा काम करेगा तो उसमें उसको वो काम ख़त्म करने में 10 दिन लग जाएंगे।